एक बार की बात है। पुराने जापान के सबसे बड़े और प्रसिद्ध बौद्ध मठ में एक नौजवान भिक्षु रहता था, जो कि उस समय के सबसे विख्यात और सम्मानित जैन मास्टर का शिष्य था। वह बौद्ध मठ में जैन मास्टर की सेवा करता था और उनसे जैन की शिक्षा लेता था। वह नौजवान भिक्षु बहुत ही होशियार और मेहनती और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार था। वह जैन मास्टर के द्वारा दी गई हर शिक्षा का पूरी लगन के साथ अभ्यास करता और पूरी ईमानदारी के साथ उसका पालन करता। वह अपने गुरु को कोई शिकायत का अवसर नहीं देता था, इसलिए जैन मास्टर भी उससे बहुत खुश और संतुष्ट थे। एक दिन जैन मास्टर ने अपने शिष्य को एक महत्वपूर्ण काम देने का निर्णय किया। उन्होंने शिष्य को अपने पास बुलाया और उसके हाथों में एक पत्र देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्र को जितना जल्दी हो सके क्योटो शहर में रह रहे इसके असली मालिक तक पहुंचाना है। लेकिन याद रहे, किसी भी हालत में यह पत्र तुमसे खोना नहीं चाहिए और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लगना चाहिए। पत्र का जल्द से जल्द इसके सही मालिक तक पहुंचना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें हजारों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मास्टर का आदेश मिलते ही वह बिना एक क्षण गवाए अपने काम में लग गया। उसने रास्ते के लिए भोजन लिया, अपनी तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। पत्र को उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए वह अपने घोड़े को तब तक तेजी से दौड़ाता रहा जब तक वह एक बड़ी सी नदी के किनारे नहीं पहुंच गया, जिसे पार करने के लिए एक सकरा सा पुल बना हुआ था। उस पुल के दूसरी तरफ एक सामरिक योद्धा अपनी तलवार लिए हुए खड़ा हुआ था, जिसने उन 100 लोगों को युद्ध करने की कसम खा रखी थी जो उस पुल को पार करेंगे। अब तक वह वहां से गुजरने वाले 99 से युद्ध करके उन्हें मौत के घाट उतार चुका था। अब वह यहाँ से गुजरने वाले उस 100वें व्यक्ति का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसे युद्ध में मौत की नींद सुलाकर वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। जैसे ही वह नौजवान बौद्ध भिक्षु का घोड़ा उस पुल पर चढ़ता है, सुमरई अपनी गरज की आवाज से बोलता है, तुमने इस पुल पर कदम रख दिया है, इसीलिए अब तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अपनी तलवार निकालते हुए समुराई चिल्लाया, मरने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी मौत को अपनी तरफ आते हुए देख। वह बौद्ध भिक्षु अंदर ही अंदर बहुत डर गया, लेकिन तभी उसने अपने गुरु की बात याद आती है कि पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं लगना चाहिए। वह समरई से पत्र की महत्वता के बारे में बताता और उससे प्रार्थना करता है कि उसे उस पत्र को उसके गुरु के पास वापस पहुंचाने दे, और वह वचन देता है कि पत्र वापस करने के बाद वह उससे युद्ध करने जरूर वापस आएगा। समरई उसकी बात मान लेता है और उसे वापस जाने देता है। पूरे रास्ते भर उस पुल की घटना के बारे में सोचते सोचते वह कब आश्रम पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। आश्रम पहुंचते ही जैन मास्टर के पास जाता है। यह सारी घटना सुनाता है, इस उम्मीद में कि शायद मास्टर उसकी मदद करेंगे। पूरी बात सुनने के बाद सिर्फ इतना ही कहते हैं, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है इससे तुम एक समय योद्धा को तलवारबाजी में हरा सको, इसीलिए तुम्हारी मौत तो निश्चित है। मैं तुम्हें मृत्यु का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका जरूर बता सकता हूँ। जब तुम उस पुल पर पहुँचो तो अपनी तलवार को अपने सिर पर उठा देना और अपनी आंख बंद कर लेना और पूरी शांति के साथ खड़े होकर इंतजार करना। जब तुम्हें महसूस हो कुछ ठंडी चीज तुम्हारी खोपड़ी को छू रही है तो यह तुम्हारी मृत्यु होगी। वह नौजवान बौद्ध भिक्षु द्वारा बताए अपने सफर पर निकल पड़ा और वह अपनी मौत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसके अंदर कोई डर नहीं था। वह उस पुल पर पहुंचता है जहां समुराई उसका इंतजार कर रहा था। वह ठीक वैसा ही करता है जैसा कि मास्टर ने उसे कहा था। अपने दोनों हाथों से तलवार को सिर के ऊपर उठाता है और आंखें बंद करके ठंडी स्पर्श का इंतजार करने लगता है। जब समुराई उस नौजवान बौद्ध भिक्षु को ऐसी अवस्था में देखता है तो समझ जाता है कि वह बौद्ध भिक्षु किसी सच्चे महान गुरु से मिलकर आया है, क्योंकि उसने आज से पहले आंख बंद किए हुए तलवारबाजी की ऐसी मुद्रा और लड़ाई से पहले चेहरे पर इतनी शांति कभी नहीं देखी थी।
उसने ध्यान से देखा। बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर ना तो मौत का डर था और ना ही किसी प्रकार की घबराहट। मैं अपनी तलवार नीचे रखते और अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महान गुरु, इस मूर्खतापूर्ण दुस्साहस के लिए माफ़ करें, अपना शिष्य बनाएं, मैं आपसे अद्भुत तलवारबाजी की कलाएं सीख सकूं। दोस्तों, वो बौद्ध भिक्षु हम ही हैं और वो समरई हमारे जीवन की सबसे विकट समस्याएं। कई बार हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तब ऐसी परिस्थिति में हमें पूरी शांति से शांत रहने की ज़रूरत है। सोचिए, अगर जवान भिक्षु ने समरई के सामने अपने प्राणों की भीख मांगी होती या सामने गिड़गिड़ाया होता तो बहुत बड़ी संभावना थी उसके सामने की समरई उस पर हंसता और अगले कुछ पलों में उसे काट देता। फिर उस भिक्षु ने डर कर, घबराकर और जल्दबाजी में समरई पर हमला कर दिया होता। उसका यही परिणाम होता। उस नौजवान शिष्य ने इतनी शांति के साथ उस समरई का सामना किया और इतनी उच्च कोटि के चिन्ह का परिचय दिया कि उस समय वह उस समरई से भी बेहतर हो गया और परिणाम स्वरूप समरई उसके सामने झुक गया, क्योंकि एक समरई होने की वजह से उसने तुरंत यह महसूस कर लिया कि उसका सामना उससे भी अधिक अभ्यास करने वाले व्यक्ति से हो गया है। तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल लगे उनका सामना करना, इस नौजवान भिक्षु की कहानी को याद रखना। और जब भी कोई मुसीबत रूपी समरई आपके सामने आए तो अपनी आंखें बंद कर लो और शांत हो जाओ, पूरी तरह से शांत, और वो समरई भी आपके सामने जरूर झुकेगा।